प्रणाम गुरु जी। गुरु माँ को प्रणाम, बिटिया को प्रेम। मैं डॉक्टर एस एस सेठी। गुरु जी ऐसा है, अब आज 72 घंटे तकरीबन हो गए मेरे को, 3 दिन 3 रातें, और वो तो नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नींद तो आ ही नहीं रही। और जब भी थोड़ा सा लेटते हैं लेकिन कंटिन्यूस ऊर्जा सहज तार पे और थर्ड आई पे खिंचाव सा अंदर को कंटिन्यूस बना हुआ है वो प्रेशर सा। और जैसे मैंने वॉमिटिंग का बोला था ना, वो आती नहीं है, आई नहीं है वॉमिटिंग, वो इसी के कारण अंदर जो मणिपुर चक्र है हमारा, वहाँ से ऐसे ना जैसे गर्माइश सी कोई होती है, कोई रिड़क सा रहा है, ऐसे महसूस सा होता है वहाँ से आएगी उल्टी, लेकिन वो गर्मी सी वहाँ महसूस हो रही है, वो आ रही नहीं उल्टी, ऐसे फीलिंग हो रही है। लेकिन सहस्त्र पे तो लगातार ही कंटिन्यूस एकदम पूरे प्रेशर से चल ही रहा है सहस्त्र, तो एकदम मतलब एनर्जेटिक हूँ फुल एकदम, कोई किसी किस्म की शरीर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एनर्जी लेवल है, कोई आलस नहीं है, कोई नींद नहीं है, नींद तो आ ही नहीं रही, तो ऊर्जा ही घूम रही है सारे शरीर में, वैसे ऊर्जा का है जितना संचालन हो रहा है। ये बताए, ठीक है, प्रणाम आपको। प्रणाम आपको डॉक्टर सेठी जी। आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। कुछ बातें हैं आपकी इस ऑडियो में। पहले हम नींद को ले लेते हैं। 3 दिन से आपको नींद नहीं आई, शरीर एनर्जेटिक है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 दिन से मैं नहीं सोया हूँ तो मुझे आलस आ रही है, तनाव हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। फुल एनर्जेटिक हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल एकदम तनाव रहित जीवन है, कहीं कोई परेशानी नहीं, नींद नहीं आ रही। जब हम थर्ड आई पे प्रयोग करते हैं और बहुत डीपली और अच्छे से प्रयोग समझ के करते हैं तो हो सकता है 3 दिन नहीं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते नींद नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है 15 दिन या 20 दिन या 21 दिन या 1 महीने तक भी नींद नहीं आए। मगर उस 1 महीने में नींद नहीं भी आएगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिजिकल बॉडी फिट रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ कोई तनाव की बात नहीं। नींद का जो विषय है यहाँ पे ख़त्म होता है कि वहाँ कोई तनाव की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शरीर को नींद आनी होगी वो सो जाएगा। कभी आपने देखा जब 1 दिन का 2 दिन का बच्चा होता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोता, उसकी नींद कम होती है क्योंकि उसका एनर्जी लेवल हाई होता है। हाँ, अगर पैदा होते ही बच्चा बीमारियों से घिरा हुआ तो ज़्यादा सोएगा, पर पैदा होते ही बच्चा स्वस्थ है तो नींद में अपना समय नहीं लगाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से आप नींद को समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो है, मणिपुर चक्र में कुछ ऐसा लग रहा है कि उल्टी जैसी आएगी, मगर उल्टी आ नहीं रही। जैसे मैंने अभी ऊपर एक ऑडियो में बताया है कि हमें अपने भाव को व्यक्त करना है। यदि रोना आए तो रोना है, हंसना आए तो हंसना है, अपने को व्यक्त करना है। ठीक है, अगर हम अपने को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हम रो नहीं पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, तो ऐसा महसूस होगा। और कई बार तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठने के कारण भी ऐसा महसूस होगा, उल्टी नहीं आएगी। हाँ, मैं यहाँ ये भी कह दूँ, आप एक डॉक्टर हैं और मुझसे ज़्यादा तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि भूख नहीं लगेगी, फिर भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत दूध ले लेंगे, कुछ ठंडा ले लेंगे, पेट को ठंडा रखेंगे कंटिन्यू। अगर पेट गर्म होने लगा तो लीवर में गर्मी पहुंच जाएगी, तो पेट को ठंडा रखना है हमें। हम अपनी फिजिकल बॉडी को भी ठीक रखेंगे, ये नहीं कि ध्यान साधना है, परमात्मा को पाना है और फिजिकल बॉडी ख़राब हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी थिंकिंग नहीं रखेंगे। फिजिकल बॉडी को भी पूरी तरह से ठीक रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पेट को हमें ठंडा रखना है, ठंडी कोई चीज़ खा सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है ना कुछ हमें खाना है, ऐसे नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ खाते रहना है। ठीक, अब हम यहाँ पर एक और मज़ेदार बात समझने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साधक को पता होता है कि मैं थर्ड आई खोल रहा हूँ, मेरी थर्ड आई खुलेगी
और थर्ड आई खुलने के बाद है मैं परमात्मा को देखूंगा या जानूंगा या शक्तियों को जानूंगा और शक्तियों को देखूंगा। मगर कुछ साधकों की इच्छा होती है कि हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो जब थर्ड आई से आप जो है थर्ड आई पे ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा थर्ड आई से क्राउन चक्र पे जा रही है, क्राउन चक्र पे भी ऊर्जा महसूस होने लगी और काम चालू हो गया है, तब आप सोचें कि अब आप परमात्मा में लीन हो रहे हैं। थर्ड आई से उठती हुई ऊर्जा से कई लाखों गुना तेज और लाखों गुना ज़्यादा ऊर्जा, लाखों तो कह रहा हूँ मैं, शब्दों में कह रहा हूँ, पता नहीं कितने गुनाओं ज़्यादा होती हुई, अरबों खरबों गुनाओं ज़्यादा ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा पे होती है। जब ऊर्जा थर्ड आई से क्राउन चक्रा पे जा रही हो तो एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में लीन हो रहे होते हैं आप। उस समय आपको नींद आना पॉसिबल ही नहीं कि उस समय आपको नींद आए। आप और गहरे ध्यान में और गहरी समाधि में और गहरे समाधि में उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे। शरीर की रिक्वायरमेंट होगी नींद की, वो सो जाएगा, नहीं होगी नहीं सोएगा, कितने महीने नहीं सोएगा, कितने साल नहीं सोएगा, पता नहीं। ठीक है, तो इसे समझ लेंगे। तो क्राउन चक्र पे जब ऊर्जा काम कर रही है और क्राउन चक्र पे ऊर्जा महसूस हो रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप परमात्मा में लीन हो रहे हैं। अब लीन होते वक्त जितना भी रोना आए आप रोएं, जितना हंसना आए उतना हंसें। ठीक है, अब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर सकते हैं और इस स्थिति से, इस ऊंचाई से वापस उतर सकते हैं। इसे समझ लेंगे, इस ऊंचाई से वापस उतर सकते हैं। यदि आपके मन में भाव पैदा होता है कि मैं लोगों को ध्यान कराऊं, लोग मुझे गुरु समझें, लोगों को मैं समझाऊं, तो आप इस स्थिति से वापस उतर जाएंगे, परमात्मा में लीन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर मन बहुत बहुत बुरी तरह धोखा देता है इन साधक को। तो साधक को ये समझना चाहिए कि यात्रा उसकी निजी है और वो अपने परमात्मा में लीन होने के लिए ही पैदा हो रहा है, लोगों को ध्यान कराने के लिए नहीं। ये समझेंगे, लोगों को ध्यान कराना सहज उससे घटेगा तो कोई बात नहीं, वो लोगों को समझाएगा। ये तड़प भी होगी, ये तड़प भी होगी। बहुत सारे साधक इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद रोते हैं कि दूसरे क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। बहुत सारे साधक रोते हैं इस बात को लेके कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे। मगर एक कदम आप आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ दूसरा तो कहीं कोई है ही नहीं, सभी में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं है। हमें वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद दूसरे व्यक्तियों को ध्यान कराना है या नहीं कराना, ये एक अलग बात है। अब आप अपने को अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे कि भाई मेरे को तो दुख भी नहीं है, मेरे बच्चे सेटल हैं और मेरे को पैसा ठीक है, मेरी संपत्ति ठीक है, मेरा मान सम्मान रिस्पेक्ट ठीक है समाज में, मेरे को किस बात का दुख? मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, फिर भी आप कुछ ना कुछ करें, आप यहाँ डांस करें और जैसे जैसे आप डांस करेंगे वैसे वैसे बहुत तेज़ी से आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो आप डांस करें, आप खुश हों, जितना खुश हो सकते हैं आप नाचें और आप गाएं। आत्मा, या यूं कहें आप खुद अनंत अनंत जिस चीज़ को पाने के लिए तरस रहे थे वो चीज़ घट रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है? हमारी सबसे बड़ी समस्या साधना को लेके कभी नहीं आती। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे ग्रंथ, हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा झूठा ज्ञान। जब हम अपनी साधना की तुलना अपने झूठे ज्ञान से करते हैं, हम कहते हैं ये कैसे घट सकता है? अरे परमात्मा कोई इतना आसान है? मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप कैसे बोल देते हैं कि परमात्मा आसान है? इतना आसान है परमात्मा कोई? अरे लाखों जन्म लगते हैं, लाखों जन्म लगते हैं, 84 लाख यूनियाँ भुगतनी पड़ती हैं, फिर कहीं परमात्मा मिलता है। अब आपको क्या पता ये आपके 84 लाख की अंतिम यूनि हो? आपको क्या पता आप लाखों भुगत के आ चुके हो? मगर हम इतनी छोटी छोटी बातों से अपने अनुभव को तोलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, धर्म ग्रंथों को छोड़ दो। जो अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ सकता है, जो ये धार्मिक बातों को छोड़ सकता है, वही परमात्मा को पा सकता है, वरना कोई नहीं पा सकता। वो तुम्हारे ग्रंथों से अलग है बिल्कुल, वो प्रतिपल नया है। तुम उस बात को समझो, वो प्रतिपल नया है और तुम्हारे ग्रंथ पुराने हैं। इसे समझो, जो घट रहा है वो वही है जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों तड़पे, जन्मों जन्मों तरसे। पता नहीं कितने गुरुओं के आगे तुमने सर टिकाया, पता नहीं कितने गुरुओं के तुमने चरण दबाए।
ये वही है जो तुम्हें घटना चाहिए और जिसके लिए तुम पागल हुए पड़े थे, वो घट रहा है। नाचो, रोना है रो, जो करना है करो, भूल जाओ नींद को। तो अब तो सतत जागरण चालू हो गया। अब तो दीपक जल रहा है उसके नाम का रात दिन। अब मस्त हो जाओ। अब तो वो शराब पिलाई जा रही है और पी जा रही है जिसका उतारने का अब कोई उपाय नहीं, उतर नहीं सकती वो। तो मैं कह रहा हूं बहुत शुभ घड़ी है, डूब जाओ। आज तक लोगों ने, गुरुओं ने ये कहा कि अपने अनुभव नहीं बताओ किसी को भी। मैं कहता हूं खुल के बताओ, दूसरों को भी पता लगे। परमात्मा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। आनंद मनाओ। उल्टी आ रही है, कुछ भाव भीतर होंगे। और यहां यह भी बता दूं, एक डॉक्टर आप हो, आप ज़्यादा समझते हो, फिर भी यदि ये भूख ना लगना 2-4 दिन तक और चले और उल्टी जैसा महसूस और हो, तो फिर एक बार जॉन्डिस को ज़रूर चेक करवा लेना। ये नहीं हो कहीं पीलिया हो रहा हो शरीर में गर्मी के कारण और हम सोच रहे हो कि ध्यान के कारण। शरीर अंधविश्वास में नहीं जाना। ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठ गई और ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठने की वजह से पेट में गर्मी पैदा हो गई और लीवर में अगर गर्मी चली गई तो लीवर में गर्मी, जरा सी भी गर्मी लीवर में पहुंचती है तो लीवर मना कर देता है, वो खाना पसंद नहीं करता। तो अगर ऐसा थोड़ा और आगे चलता है, उल्टी सा महसूस होता है, भूख नहीं लगती, नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2 बातें, ये 2 पॉइंट समझ ले। भूख नहीं लगती, उल्टी सा महसूस हो रहा है, तो एक बार जो है, आपका तो अपना क्लिनिक है इतना बड़ा, आप अपने क्लिनिक में ये टेस्ट करवा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, मगर फिर भी अंधे होकर नहीं चलना, अंधी श्रद्धा नहीं चाहिए, आंख खोल के चलना है। शरीर भी जरूरी है और परमात्मा भी जरूरी है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको।